10 वर्टिकल्स अलग अलग डिफाइन किए गए। टोटल इस मैनिफेस्टो में 24 वर्टिकल है। 10 वर्टिकल सामाजिक समूहों से संबंधित, 10 समूहों पर विशेष ध्यान दे करके मोदी जी की सरकार मोदी गारंटी प्रस्तुत की है। उसमें 4 प्रमुख समूह है। ज्ञान, जो इस बार हमने छत्तीसगढ़ के बजट में भी लिया था। ज्ञान का जी अर्थात गरीब, वाई अर्थात युवा, ए अर्थात अन्नदाता, एन अर्थात नारी शक्ति। इन चारों समूहों को इस बार मोदी जी की गारंटी में भी ज्ञान के रूप में शामिल किया गया है। इसके अलावा जो बहुत विशेष बात है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए पूरा एक वर्टिकल बनाकर तैयार किया गया, क्योंकि आने वाले समय में भारत देश की जनसंख्या में हमारे सम्मानीय बुजुर्गों की संख्या लगातार बढ़ती जाएगी। इसके अलावा असंगठित श्रमिक, टैक्सी ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, रिक्शा चालक, घरों में काम करने वाली माताएं बहनें, एमएसएमई जो छोटे व्यापारी, विश्वकर्मा है, उन पर विशेष एक अलग वर्टिकल बनाया गया। वंचित वर्ग, एसटी, एससी, ओबीसी, पीबीटीजी अर्थात विशेष पिछड़ी जनजातियां, इन सब पर भी फोकस करके काम करने की बात कही। और सबसे बड़ी बात, इन दसों वर्टिकल में जो सम्मिलित है वो है मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग। सामान्यतः हमारे देश के लोकतंत्र में मध्यम वर्ग की शिकायत रही है कि अमीर तो अपने से चलते रहते हैं, उनको कोई जरूरत तो होती नहीं। गरीब आदमी को भी भारत के लोकतंत्र में बहुत कुछ मिल जाता है, बट आप हम जैसे जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनको लगता है कि हमारे लिए कौन सोच रहा है। इस गारंटी पत्र को आप पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा फोकस नियो मिडिल क्लास, जो गरीबी रेखा से लगातार ऊपर उठ के भारत देश के विकास के साथ मध्यम वर्गीय वर्ग के रूप में आगे बढ़ रहा है, उसके लिए एक अलग वर्टिकल बनाकर विशेष फोकस देते हुए उसकी शिक्षा की चिंता कैसे की जाएगी, उसके बिजनेस की चिंता कैसे की जाएगी। घर, आने वाले 5 सालों में 3 करोड़ घर बनाने की बात कही गई है। इसमें गरीबों के अलावा मुख्य फोकस जो नियो मिडिल क्लास है, मध्यम वर्ग को घर बनाने के लिए ऋण कैसे मिल सके, ब्याज अनुदान कैसे मिल सके, ऐसे बहुत सारे कदम उठाए गए हैं। तो इस तरह के अलग अलग विषय इसमें सम्मिलित किया गया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 11वें नंबर से 5वें नंबर की आर्थिक ताकत बढ़ने की यात्रा में देश को इतना कुछ मिला है, और आने वाले 5 सालों में 5वें नंबर से 3रे नंबर की आर्थिक ताकत बढ़ने की प्रक्रिया में हम सबको बहुत सारा कुछ मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते तो हमको केवल सड़क, रेल ये सोचते हैं, जबकि आप देखिए 7 IIT का निर्माण हो गया, 16 ट्रिपल IIT का निर्माण हो गया, 7 एम्स का, 7 IIM का निर्माण हो गया, 15 एम्स का निर्माण हो गया, 315 मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो गया। यह सब कुछ हो पाता है, तो ये बहुत बड़ा जंप होगा भारत देश के लिए कि अब 5वें नंबर से 3रे नंबर की आर्थिक ताकत बनेगी। ये 1 नेशन 1 इलेक्शन पहला बिंदु मैंने रखा, 2026 का ओलंपिक दूसरा बिंदु मैंने रखा, देश को तीसरे आर्थिक ताकत के रूप में स्थापित करना मैं तीसरा बिंदु रखा, और चौथा महत्वपूर्ण बिंदु आदरणीय रामचार जी ने रखा भी है, नारी शक्ति वंदन योजना। नारी शक्ति वंदन योजना मोदी जी ने मोदी की गारंटी के तहत ऐलान कर दिया। इसका मतलब ये होकर रहेगा, और इसके तहत लोकसभा और विधानसभाओं में 33% माताओं बहनों को आरक्षण मिलने जा रहा है। इसको मोदी की गारंटी के तहत पूरा करने जा रहे हैं। और इसमें उल्लेख नहीं है, लेकिन 2026 में परिसीमन का भी टेक्निकल बिंदु हमारे देश में है। तो आने वाले समय में हो सकता है कि परिसीमन को गारंटी में नहीं रखा है, मैं वही बोल रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि परिसीमन भी हो, राजनीतिक प्रतिनिधित्व नए सिरे से लोगों को प्राप्त हो सके, और नारी शक्ति वंदन योजना के तहत 33% माताओं बहनों को आरक्षण मिलने जा रहा है। तो देख रहा हूँ कि हमारे मंच पे बहुत सारे पुरुषों के थोड़े चेहरे उतर गए, मैं कई लोगों का देख रहा हूँ, पर दीदी बहनों माताओं को के लिए बहुत हर्ष का विषय ये होने जा रहा है। ये मैं चौथा बिंदु विशेष रूप से रखना चाह रहा था, और लास्ट में मैं यही बात करके अपनी बात समाप्त करूंगा